नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ करते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे RRB का पूछा गया प्रश्न रहता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन रेलवे का पूछा गया प्रश्न रहता है और सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, LP के एग्जाम में ही। ये हमारे यहाँ से कॉपी को क्वेश्चन को कट करने में मिट गया है, ठीक है। LP के ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका भी आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन को देखते ही किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और हम लोग बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन से डेली हमारे चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के जो है 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताते हैं। और दोपहर के 12 बजे जो आता है उसमें भी आप लोग को हम बहुत ही अच्छा ट्रिक करवाते हैं। एक ही टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं, जो भी प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन रहता है उसी पे एक टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या 4 संख्याएं ABCD इस प्रकार है कि इनका औसत 16 है, ठीक है। आप लोग को हम ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन कुछ बेसिक भी बताते हैं कि बहुत बच्चा है जो बेसिक पे ही आधारित कुछ क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। करना बहुत बच्चा कर भी लेता है बेसिक पे, और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो बेसिक पे ही जल्दी बनता है, ठीक है। और है भी उसी प्रकार का क्वेश्चन कि बेसिक पे भी चाहे तो हम जल्दी ही बना सकते हैं। 4 संख्याएँ हैं ABCD इस प्रकार है कि इसका औसत 16 आता है, ठीक है। 4 वो संख्या है A + B + C + D। औसत क्या होता है, जैसे दो एगो संख्या है तो उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं बराबर औसत होता है। जैसे दो गो संख्या एगो है A एगो है B, तो उस दोनों का औसत कितना होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। अगर इस दोनों का संख्या का हमको प्लस वाला मान निकालना, जोड़ का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 गो संख्या का औसत है ना, तो गुना, इधर 2 इधर भाग में था उधर जाके गुना हो जाएगा और यहाँ से हमारा 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब जितना भी संख्या होता है उससे भाग कर देते हैं। जैसे इस सभी का चारों संख्या का औसत निकालना होगा तो ABCD सभी को जोड़ के 4 से भाग कर देंगे तो ये औसत हो गया। सभी ABCD सभी को जोड़ दिए, ठीक है। ABCD जो संख्या था सभी को जोड़ दिए और इसमें हम 4 से भाग कर दिए तो औसत हो गया। यही औसत का जो मान दिया है वो 16 दिया है। तो एग्जाम में इतना बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। औसत हमारा 16 दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट योगफल निकाल लेंगे। उसमें देखिए 4 इधर भाग में है, उधर जाके 4 कुंची में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो डायरेक्ट योगफल निकालना होगा तो औसत में क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे तो चारों संख्या का योगफल निकल जाएगा। इतना दिखाना उखाना नहीं एग्जाम में कि हाँ ऐसा किए हैं, क्योंकि उस समय हमको ऑब्जेक्टिव को टिक करना होता है, ठीक है। यहाँ तो गुना करके कितना आ जाएगा, 16 चौके 64। ये हमारा बेसिक से क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। आगे जो हमारा है क्या बोला है, A और B का औसत 9.5 है। A और B जो है, A और B इस दोनों का औसत कितना है, 9.5 है। तो योगफल कितना हो जाएगा, 9.5 में 2 से गुना कर देंगे। 9.5 में 2 से गुना कर देंगे तो 9 दूना 18, 1 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 1 19। तो पूछा है C और D का औसत कितना होगा, C और D का औसत। तो पहले ये देखते हैं C और D का योगफल कितना होगा। तो C और D का जो औसत हो जाएगा वो हमारा कितना दिया है, तो देख लेते हैं योगफल हमारा कितना होगा। तो चारों को जोड़ते हैं 64 आता है। तो A + B का मान दे लेते, तो C + D यहाँ से घटा देंगे तो ये हमारा देखिए जब घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, A से A खत्म, B से B खत्म, क्या बच जाएगा, C + D बराबर कितना हो जाएगा, 64 में घटा देंगे कितना, 64 में हमारा घट जाएगा। जो 64 यहाँ पे है इस 64 में घटा देंगे 19। जब 64 में 19 घटाएंगे तो 5, इधर बच गया 6, 5 मतलब 6 नहीं बचा, 5 बचा, 5 में से गया तो 4, 45 हो जाएगा। कितना हो गया, 45 हो गया हमारा, ठीक है। 45 जब हमारा C + D का मान 45 आ गया, कितना, C + D का मान। लेकिन हमको इसका क्वेश्चन में बोला है कि C + D का औसत कितना होगा। औसत क्या होता है, 2 गो संख्या है तो 2 गो संख्या 2 से भाग करेंगे तो औसत हो जाएगा। जब इधर 2 से भाग की तो इधर भी 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तभी तो हमारा जो मान है सेटिस्फाई कर रहेगा, ठीक है, संतुष्ट करेगा एक दूसरे को। तो C + D/2 यही औसत होगा। इसका जो मान आ गया वो हमारा 22.5 आ गया। कितना आ गया, 22.5 आ गया। तो कौन से ऑप्शन में है,
ऑप्शन दूसरा में है 22.5, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसी क्वेश्चन को ट्रिक पे बनाना चाहे तो हम लोग मात्र कुछ ही सेकेंडों में देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कुछ ही सेकेंडों में हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो अगर हम ट्रिक पे बनाना चाहें तो देखिएगा क्या है हमारा ABCD 4 गो संख्या है। कौन है? A है, B है, C है, D है। इस सभी चारों संख्या का जो औसत है वो हमारा 16 है। ठीक है, इसमें जिसमें कि इस दोनों का औसत हमको दे दिया है। कितना है? इस दोनों A और B का जो औसत है वो 9.5 है। A और B का औसत कितना है? 9.5 है। अब देखिए A और B का औसत 9.5 है और चारों का जो औसत है वो 16 है। मतलब ये 9.5 है तो औसत तो कम है, इसका भी तो 16 ही होना चाहिए तभी तो मेकअप होगा। तो 16 पुराने के लिए यहाँ पे कितना देना पड़ेगा? तो 9 1 10 10 6 16 मतलब 6.5 आ जाएगा तो ये मेकअप हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अब देखिए 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। और ये इस दोनों का औसत तो मेकअप है ही 16। इस दोनों का नहीं जानते, 16 तो होगा ही होगा, 16 तो होगा ही होगा ना। अब देखिए ये हमारा 9.5 ही है। इसको 16 पुरने के लिए औसत का मतलब होता है सभी में 16 16 का बांट देना। जैसे इस चारों का क्वेश्चन में बोला है ना कि चारों का औसत 16 है, इसका मतलब चारों का औसत 16 है, इसका मतलब सभी के पास क्या होगा? 16 रुपया होगा। ऐसा कुछ समझने के लिए, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं कि सभी के पास 16 होगा। यही होता है हमारा औसत का मेन मीनिंग। अगर समझे तो सभी में बराबर बराबर बांट देना। तो इस पे जब A और B का भी मतलब चारों का औसत 16 है, मतलब A और B का भी मान 16 होगा। लेकिन क्या था, इस दोनों का मान 9.5 दिया है, मतलब A का भी मान 9.5 है, इसका भी मान 9.5 है। तो इसका मतलब एवरेज से कितना कम है? 6.5 कम है। मतलब अगर 6.5 देंगे तो पूरा एवरेज बन जाएगा। तो ये तो लेगा नहीं, ये तो मान 9.5 ही दिया हुआ है। तो इसका जो मान है पूर्ति करने के लिए जो भी सेटिस्फाई होगा इसी साइड सेटिस्फाई होगा, तो इसमें तो जाएगा नहीं A और B में। तो ये जो मान एक्स्ट्रा है वो इसमें मिल के एवरेज बन जाएगा। तो 6 + 6.5 आ जाएगा इसी में। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 16 6 22 22.5। ठीक है, एवरेज के साथ ही खेलिए। अगर एवरेज के साथ नहीं खेलते तो दूसरे गुना करके उस प्रकार से भी निकाल सकते थे। ये भी एक तरीका है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो एवरेज जो एक्चुअल में होना चाहिए था इस क्वेश्चन का वो हमारा कितना होना चाहिए था? 22.5 होना चाहिए। इस क्वेश्चन का एवरेज जो होना चाहिए दो गो A और C और D का जो एवरेज होना चाहिए C + D/2, ये जो मान होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए C + D/2। C + D/2 का जो मान होना चाहिए वो हमारा 22.5 होना चाहिए, 22.5 होना चाहिए, तब हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। अभी देखिए इधर भी आ गया, इसको बढ़ा दिए कितना? 16.5, ये आ गया। इधर 9, मतलब इधर 9 दे दिए, इस सभी का तो उतने हो गया, एवरेज 16 ये हो गया। आप सब जोड़ सकते हैं कितना? 16। यहो दोनों 16, मतलब चारों 16 हो जाएगा। इस दोनों का एवरेज 16 का मतलब यहाँ इस 6.5 देने के बाद, ये 6.5 देने के बाद इसका भी मान 16 हो गया। इस दोनों का एवरेज 16 है, मतलब इसका भी मान 16, इसका भी मान 16। इस दोनों का पहले से एवरेज 16 है, इसका भी मान 16, इसका भी मान 16, सभी का मान 16 आ गया है। ठीक है, लेकिन 6.5 देने के बाद, लेकिन ये तो लेगा नहीं क्या कि इसका क्वेश्चन में दे दिया 9.5 है, तो ये इसके बदला में ये रख लेगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका और प्रोसेस जानना है और ट्रिक जानना है तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इतना ही रहने देते हैं। नहीं तो इसका और क्या है, दूसरा आप मान निकाल के भी कर सकते हैं। ये इसके अलावा तरीका ट्रिक्स पे ही मान निकाल के भी कर सकते हैं। लेकिन खैर हम लोग इतना ही रहने देते हैं और चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि हमारा ALP में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्या? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है? 10 है। जैसे कि मानिए हो सकता है वो संख्या हमारा 6 और 4 हो, तो 6 4 10, उसके अंकों का योगफल 10 हो, या फिर 4 6 उसके अंकों का योगफल 10 हो, कुछ भी हो सकता है। 8 2 2 8 7 3 3 7, कुछ भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। यदि अंक आपस में पलट दिए जाए, जैसे अंक हमारा 82 था, ठीक है, इसको आपस में पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इस प्रकार से बोला है कि अंश को ये पलट देंगे, मतलब 2 पीछे था तो आगे आ जाएगा, 8 पीछे था तो आगे, 8 आगे था तो पीछे आ जाएगा। इस प्रकार से अगर अंकों को आपस में पलट दिया जाए तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। जब संख्या को आपस में पलट देते हैं तो संख्या जो है 54 घट जाता है। ठीक है, उस संख्या का मान 54 घट जाता है, तो संख्या का मान बोला है ज्ञात करने। वो संख्या क्या होगा? अच्छा, नई संख्या ज्ञात कीजिए पूछा है ना। पलटने के बाद, नई संख्या का मतलब क्या? पलटने के बाद। तो अगर संख्या पलटने के बाद मेरा क्वेश्चन बोला है तो
पहला बात कि दोनों अंकों का योगफल के क्वेश्चन में क्या बोला है 10 होना चाहिए। तो ये देख रहे थे अंकों को पलट दिया, पहले अंकों का योगफल हमेशा 10 रहेगा। जैसे 48 ही है, अंकों का योगफल कितना है 12 है। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 4 8 और 4 हो जाएगा। अभी भी अंकों का योगफल क्या हो जाएगा 12 ही होगा। तो क्वेश्चन में जो बोला है जो भी संख्या उसके अंकों का क्या है योगफल 12 है। तो नई संख्या बोला है निकालें, मतलब अंकों को पलटने के बाद जो संख्या बचेगा उस संख्या का मान ज्ञात करना है। तो ये देखते हैं कि अंकों का योगफल तो हमारा 12 ही होगा, अभी सॉरी 10 बोला है 10 ही होगा कि अंकों का योग 10 है। तो 7 3 10 ये भी आंसर हो सकता है। 8 2 10 ये भी आंसर हो सकता है। 8 2 10 ये भी आंसर हो सकता है। और 7 3 10 से 11 ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन 2 अंकों का संख्या बोला 3 अंकों का है, ऐसे भी हमारा ये आंसर नहीं हो सकता है। अब इस तीनों पे ही खेल है, इस तीनों पे ही करते हैं। क्या बोला है नई संख्या, मतलब ये सभी जो है नई संख्या है। तो ओरिजिनल में जो संख्या होगा अगर ये संख्या है तो ओरिजिनल में हमारा 73 नहीं होगा, कितना होगा अगर ये संख्या हम नई संख्या अगर 37 मान लेते हैं, ये 73 मान लेते हैं 73। तो संख्या तो हमारा क्या बोला है, संख्या जो है जो भी संख्या माने 37 हमारा संख्या है। तभी तो कि उसमें जब अंक आपस में बदल देंगे, अंक आपस में बदल देंगे तब 54 घट जाएगा। तो जब अंक बदल देंगे तब हमारा क्या संख्या होगा, तो बोल रहा है तब हमारा और तभी आपको आंसर निकालना है। तब अगर हम ऑप्शन के थ्रू चले तो पहला ऑप्शन मान लीजिए कि अंक पलट दिए तो हमारा 73 आ गया। तो अंक पलट दिए 73 आ गया, इसका मतलब ओरिजिनल में संख्या कितना था 37 था। इसमें अगर 54 घटाएंगे 54 तो संख्या क्या आपस में अंक पलट जाना चाहिए, मतलब 7 आगे आना चाहिए 3 पीछे जाना चाहिए। क्या 54 घटेगा, तो पता चला 54 इसमें घट भी नहीं करेगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, इसमें 54 नहीं घटेगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके पलटने के बाद 54, इसको जब पलटेंगे तो बिल्कुल 54 घटेगा। तो अगर संख्या को हम मान लेते हैं 28, कितना संख्या को नई संख्या 28, मतलब ओरिजिनल में जो शुरू में संख्या होगा वो कितना होगा 82 होगा। तभी तो अब पलटेंगे तो 28 आ जाएगा। तो क्या देखते हैं इसमें 54 घटाने के बाद क्या संख्या पलटता है, तो 54 घटा के देखते हैं। जब एक 50 लिए तो कितना हो जाएगा, ये 12 12 में से 4 गया तो 8, ये बच गया हमारा कितना, ये बच गया हमारा 7 7 में से 5 गया तो 2। देखिए तो 54 घटाने के बाद क्या अंक पलट गया, तो पहले 82 था अब अंक पलट के 28 हो गया, मतलब अंक पलट गया। इसका मतलब ऑप्शन बी ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। और बाकी बात हमारा सभी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में तो आप लोग ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। एक लड़की पूछी भी थी इस प्रकार का जो डाउट था उन लोगों का, तो उसमें भी हम ऐसा इससे अच्छा SSC का क्वेश्चन समझाए थे, ऐसा ही क्वेश्चन था। लेकिन इससे थोड़ा सा वो हार्ड लेवल का था, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा था योगफल दिया था वही सब उसी प्रकार से कुछ दिया था, तो हम लोग किए भी थे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखा करें, सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी हमारा है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, यदि 3 संख्याएँ ABC में इतना बड़ा इतना है तो और इसका जो औसत है वो 44 दिया हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या। पहले ये देखिए अनुपात पे ही खेलते हैं। क्या दिया है, b बराबर 2a दिया है हम लोग को, b बराबर 2a और बराबर कितना दिया है 3c। अब देखिए ABC का अनुपात निकालने का आप लोग को हम इसी में बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। A और B और C का अनुपात अगर निकालना हो तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, ABC का अनुपात निकालना है। अब किसका क्या बोले हम निकालने के लिए, A अनुपात B अनुपात C। ABC का अनुपात कैसे निकलेगा, अब देखिए ABC का अनुपात एक तरीके से निकाल सकते हैं। क्या, अब देखिए तीनों तो बराबर ही क्वेश्चन में बोला है, तो ऐसा क्या मान रख देखिए तीनों बराबर हो जाएगा। तो करते क्या, इसका आगे में 1 है, इसका आगे में 2 है, इसका आगे में 3 है, तीनों का LCM ले लेंगे 6 आ जाएगा। तो 6 लेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो इसका भी मान 6 कर देते हैं। 6 पुराने के लिए A का मान कितना रखना पड़ेगा, A का मान हमको 3 रखना पड़ेगा, तब ना 3 दूना 6। और 6 पुराने के लिए C का मान कितना देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। तो A और B और C का मान आ गया। A का मान कितना है 3 है, तो A का मान 3 है। अनुपात B का मान कितना है 6 है, तो 6 है। अनुपात C का मान कितना है 2 है। मतलब इस तीनों का जो मान हमारा आ गया, अनुपात आ गया 3 अनुपात 6 अनुपात 2 आ गया। A B और C का जो अनुपात आ गया वो हमारा कितना आ गया, 3 अनुपात 6 अनुपात 2 आ गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है उस पर गौर करते हैं। क्वेश्चन में बोला इस तीनों का औसत जो है 42 दिया हुआ है। अगर अनुपात में ही औसत देखे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 3 को संख्या है ना, अनुपात में ही देखे औसत तो कितना आ जाएगा 6 3, अबे यार 6 3 9 9 2 11 11 आ गया अनुपात में। तो औसत कितना होगा, तीनों संख्याओं का योगफल 11 हुआ, तो 3 से भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा। यही औसत जो हमारा औसत आ गया, अनुपात में औसत हो गया 11/3 अनुपात कितना हो गया 11/3 अनुपात, चाहे तो लिख सकते हैं अनुपात इतना 11/3, लेकिन एक्चुअल में 11/3 नहीं है, कितना है 44 है।
एक्चुअल में कितना है 44 है, 11/3 नहीं होगी, ये जो मान है हमारा 44 है। तो यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे तो 11 चौके 44 है। जब एक अनुपात का मान ज्ञात करेंगे 3 उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 4 तिया 12, मतलब एक अनुपात का मान आ जाएगा 12, एक अनुपात का मान 12 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ से आप लोग देख के बता सकते हैं कि इस तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी संख्या तो सी है हमारा, जिसका कि मान कितना है 2 अनुपात में है। तो एक अनुपात का मान हमारा 12 आ गया, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, अगर हमें 12 से गुना कर देंगे तो 12 दूना 24, मतलब सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगा वो हमारा 24 होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन 24 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। और दोपहर के जो है 12 बजे भी VVI क्वेश्चन डेली लेके आते हैं, ठीक है। इस अभी कुछ सप्ताह से कुछ दिनों से लेट हो रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले भी आया था और कंटिन्यू आने वाला भी है, ठीक है। डेली 12 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ही टाइप का 10 से 15 क्वेश्चन डेली लेके आएंगे। लगभग 1 घंटा का क्लास रहेगा, सभी आप लोग जरूर देखा करें। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताएंगे, उसका बेसिक भी शुरू में बताएंगे, लेकिन ट्रिक पे हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, देखिएगा क्या है कि चौथा क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का लॉ 163 है और 921 है। लॉ 100 का मतलब LCM जो है वो हमारा 63 है और 900 मतलब HCF जो है वो हमारा 21 है, ठीक है। उनमें से एक संख्या 21 है, तो एक संख्या को हम मान लेते हैं A, क्या मान लेते हैं A, वो हमारा 21 है। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो B का दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या डायरेक्ट 63 मार देते, टिक। लेकिन आप लोग को बताना है हमको बेसिक से, तो देखिएगा क्या होगा हमारा बेसिक से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है वो गौर कीजिएगा और याद रखिएगा। और पीछे का वीडियो में बता चुके हैं, हमेशा एक चीज़ बताए हैं कि फॉर्मूला एक क्या होता है, LCM HCF में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुना LCM। क्या होता है, HCF गुना LCM। सभी का मान बैठा के निकाल लेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। A का मान क्या है 21 है, B हमको निकालना है, HCF कितना है 21 है और LCM कितना है 63 है। कुछ कटेगा क्या, तो हमारा देखिए 21 से 21 कट जाएगा, तो B का जो मान आ जाएगा वो 63 आ जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरी संख्या जो हमारा है वो कितना है 63 है, जो कि किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।